नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल, जहां पर हमारे मीरा भाईंदर शहर के कोरोना के मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, उस कोविड सेंटर में काफ़ी शिकायतें मेयर ज्योत्ना हसनाली को मिली थी, जिसके चलते आज उन्होंने यहां पर एक अचानक भेंट दी, सरप्राइज़ विज़िट थी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की उन्हें शिकायतें मिली थी और क्या उन्होंने यहाँ पर आकर देखा। आज मैं प्रमोद महाजन हॉल कोविड सेंटर जो है हमारा, उसमें मैं आए थे। तो यहाँ के डॉक्टर स्टाफ, नर्स और पूरा मतलब कर्मचारी वर्ग किस तरह से काम कर रहा है, पेशेंट के ऊपर ध्यान दे रहे कि नहीं, एग्रीमेंट के अनुसार डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर यहाँ पर है कि नहीं, और पूरी तरह से यहाँ पर हमारे जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनके ऊपर निगरानी रखते हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आज आई थी। मेरे साथ में आज यहाँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त वो भी साथ में थे, उपायुक्त थे, और यहाँ के जो मैनेजमेंट देखते हैं वो भी आज यहाँ पर उपस्थित थे। उनसे मैंने पूरी जानकारी ली और बहुत सारी चर्चा आज इस संदर्भ में हुई है। तो जो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है उसको हम देने की कोशिश करेंगे। मैडम, तो क्या आपने देखा यहाँ पर कि कुछ लापरवाही भी यहाँ पर दिखाई दी? अभी तक पिछले 18 अगस्त से जब से शुरू हुआ है, सब कुछ दिखाई दिया आपको? यहाँ पर आपने जायज़ा लिया तो? हाँ, यहाँ पर जायज़ा लिया तो यहाँ पे ऐसे देखने को मिला है कि यहाँ पे MBBS डॉक्टर अभी भी यहाँ पर नहीं है। तो MBBS डॉक्टर के अपॉइंटमेंट यहाँ पे होनी चाहिए और नर्स का स्टाफ जो है वो और बढ़ाना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। तो मैंने वैसे आदेश यहाँ पर दिया है और वो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल में आज मेयर ज्योत्ना हसनाली ने आकर अचानक विजिट की, अचानक दौरा लिया और जायज़ा लिया कि यहाँ पर किस तरह की सेवा ओम साई आरोग्य केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट संस्था है, वो यहाँ पर ये सेवा दे रही है और वो सेवा देने में उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है, लापरवाही की भी बातें सामने आ रही है। ओम साई आरोग्य सेवा के जो यहाँ पर मुख्य है वो आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर फुरकान। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ पर कमी पड़ रही है डॉक्टर साहब। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि कमी नहीं है सर, कुछ जो क्राइटेरिया है जिसको फुलफ़िल हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। और मुझे ये सेंटर रन करते हुए 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 डेथ हुई है जी। तो मैं ये मेरी जानकारी के मुताबिक कल रात में भी एक मौत हुई है, 3 मौतें हुई है जी। सॉरी मेरे कल रात में एक डेथ हुई जो कि 68 इयर्स ओल्ड पेशेंट थे, कोविड पॉजिटिव थे। ऑलरेडी उनको रेमडेसिविर और टोसिलिज़ुम वगैरह भी चालू था। पेशेंट ARDS में जाने के बाद फिर जो है कोविड से उनकी डेथ हुई है। सर 1.5 महीने में 17 तारीख को मेरा महीना पूरा हुआ और ये मतलब जो दिन आ रहे हैं बढ़ते हुए, मुझे 1.5 महीने में मेरे पास टोटल आंकड़े जो है डेथ के वो 3 हैं। और मेरे पास रिकवरी रेट आप उसके बदले में आप देखिए, मेरे पास जो टोटल डिस्चार्ज हुए पेशेंट, ऐसा नहीं सर। कोविड में कैसा है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास जो यहाँ पे पहले 4 बेड का ICU था, अभी उसको रिसेंटली हफ्ते भर से 10 बेड का किया गया है। अभी मेरी भी कुछ कमियाँ थी जो मैंने मैडम को बताया, जो मुझे टाइम पे जैसे AT ट्यूब वगैरह था, वो ये थोड़ा और बेहतर क्वालिटी का मैंने बोला है देने के लिए। तो महापौर मैडम और कमिश्नर सर ने बोला है ठीक है वो प्रोवाइड हो जाएगा। और सर का ऐसा कहना था, मैडम का ऐसा कहना था कि यहाँ पे एक MBBS डॉक्टर राउंड द क्लॉक होना चाहिए। तो मेरे पास राउंड द क्लॉक जो है MBBS MD मेडिसिन जो कि विजिट के लिए होते हैं जी, तो वो ऑलरेडी आके जाते हैं। मतलब 3 डॉक्टर हैं, 3 ड्यूटी में, मतलब वो देख के जाते हैं। और 150 पेशेंट का राउंड करने का मतलब है कि उनको खुद 4 घंटा 5 घंटा यहाँ पे चला जाता है। उनके जाते ही फिर 1 या 2 घंटे या 3 घंटे के गैप से मेरे पास दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं। लेकिन आज जो बात हुई तो मैं बोला ठीक है कोई इशू नहीं है, उस चीज़ को मैं फुलफ़िल करूँगा। हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और इस कोविड में एक अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 50 पेशेंट पे जो एक आपका और महानगर पालिका का एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक 50 पेशेंट पे आपको 6 RMO डॉक्टर देने होते हैं, 2 कंसल्टेंट जो MD किस्म के होते हैं वो देना होते हैं, 12 आपको AGM और ANM और तो ये इस तरह की नर्सें देना होती है और 18 आपको PC देने होते हैं। क्या आप उन 50 पेशेंट पे इतना फुलफ़िल कर पा रहे हैं? जी, जैसे कि जो ग्राउंड फ्लोर का आप देखोगे तो 58 बेड का क्राइटेरिया, 58 बेड के अंदर मेरे पास जो अभी इंटेंसिविस्ट टेक है, टोटल नीचे डॉक्टर 3 रहते हैं जो ट्राइस देखते हैं, प्लस 2 डॉक्टर अंदर देखते हैं। सिस्टर मेरे पास नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम 4 रखते हैं जो कि ANM GNM और असिस्टेंट भी हैं। सर मेरा सवाल सीधा था, 50 पेशेंट पे आपको इतने लोगों की टीम देनी थी, 6 RMO देने थे, 2 कंसल्टेंट देने थे, 12 आपको नर्सेज देनी थी और 18 आपको PC देने थे। क्या 50 पेशेंट पे आप उतने दे पा रहे हैं इस वक्त?
इस वक्त 50 पेशेंट के हिसाब से जो है जो इन नॉर्म्स है उसके हिसाब से मेरे पास थोड़ा सा स्टॉक शॉर्टेज है, लेकिन मेरी आज बात हुई तो मैं वो भी मैं क्लियर कर दिया हूँ कि मैं बढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। इस वक्त अभी कितने मरीजों का इलाज चल रहा है इस अस्पताल में? अभी मेरे पास 140 मरीज़ हैं, जिसमें से अभी 3 डिस्चार्ज हो रहे हैं, मरीज़ बैठे हुए हैं, अभी मुझे उनको डिस्चार्ज करना है और 4 अंदर हैं जिनको मैं एडमिट ले रहा हूँ। यहाँ पर MBBS डॉक्टर कितने इस वक्त, और पिछले 1 महीने से कितने यहाँ पर MBBS डॉक्टरों ने अपनी सेवा दी? MBBS डॉक्टर मेरे पास जो है 3 MD मेडिसिन है और एक जो है डॉक्टर जूली करके हैं, ये मतलब टोटल 4 MBBS हैं, जिसमें से प्लेन MBBS 1 है और 3 MD मेडिसिन है। ये आपकी जो कमी है, जो खामियां हैं, इसके चलते हमारे शहरवासियों का नुकसान हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं कि मुझे ये हमारी जो कमी है या खामियां हैं ये जल्दी से जल्दी पूरी कर देना चाहिए, जबकि आपको और बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है किसी बड़े राजनीतिक नेता के दबाव में मनपा अधिकारी वो आपको ये दोबारा और काम दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये जो कमियाँ है आप में, वो कमियों को पूरी जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए? नहीं, पहली तो ये चीज़ है कि किसी के दबाव में नहीं चीज़ें दी गई है हमको, और मैं नहीं जानता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ है। हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं रिज़ल्ट दे रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। जैसे कि साबिर भाई आपके ही फ्रेंड थे, अजीम तकमीली भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से अच्छे होके गए हैं। तो एक रिज़ल्ट दे रहे हैं हम और पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो आपने बताया कि जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, विदिन 2 to 3 डेज़ में इंशाल्लाह इसको फुलफ़िल कर दूँगा। यह है डॉक्टर फुरकान, जो ओम साई आरोग्य केयर प्राइवेट लिमिटेड नामक की जो निजी संस्था है, जिनकी जिम्मेदारी इस प्रमोदन हॉल को देखने की, वहाँ के मरीजों के इलाज करने की दी गई है। उस जिम्मेदारी में इनके भले ही कितने बड़े दावे हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जो टीम इनको एज़ पर एग्रीमेंट रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहे हैं। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि थाना ज़िला के एक बड़े नेता है, उनके दबाव में इस संस्था को ही यहाँ पर काम दिया जा रहा है, जिसका नतीजा हमने देखे कि 3 मौतें हो चुकी है और वेंटिलेटर का सही से इस्तेमाल करने वाला टेक्नीशियन नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा वजह हमको यहाँ पर दिखाई दी। देखना है कि महानगर पालिका इन 3 मौतों से क्या सबक लेती है और किस तरह से अपनी सेवा में सुधार लाती है, ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।